कहते हैं कि जब ऊपर वाला का आशीर्वाद हो आपके साथ, उनका साथ हो आपके साथ, तो आपकी किस्मत खुल जाती है और आपका जो बरकत है वो कोई नहीं रोक सकता है। आपकी किस्मत कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जान सकता है। आप कब फर्श से उठकर अर्श तक चले जाओगे कोई नहीं जान सकता है। और जब उनका आशीर्वाद और दुआ आपके साथ ना हो तो कब आप अर्श से फर्श तक पहुंच जाओगे, कब बदकिस्मती का सामना करना पड़ेगा कोई नहीं जान सकता है। क्या होगा जब आपके साथ एक ही समय पर मेहनत, किस्मत और बदकिस्मती से सामना करना पड़ेगा। कैसी हालात से आप गुजरेंगे, किस मुसीबत का आप सामना करेंगे, कैसे टूट पड़ेंगे आप, क्या गुजरेगी आप पे, आप ही समझ सकते हैं, जिस पे ये तीनों चीज़ हावी हो जाता है। तो नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देने वाला हूं इस चीज़ का, जिसका मेहनत, किस्मत और बदकिस्मती एक ही साथ और एक ही समय पे ऐसी टूटी कि मानो कि दुनिया ही उसके सामने एकदम पूरी तरह से बिखर गई, कुछ है ही नहीं। तो आज का एग्जाम्पल है विनेश फोगाट। आप सब पेरिस ओलंपिक का जो 2024 चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे, दुनिया की नज़र उन पे थी, देश की नज़र उन पे थी कि गोल्ड तो आना ही आना है, और गोल्ड नहीं भी आया तो सिल्वर कहीं जाने से नहीं रहा। लेकिन किस्मत की देखिए, ये हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, लगातार देख रहे थे, लगातार सुन रहे थे, खबर की चर्चा ही थी, सारी दुनिया उन पे नज़र टिकाए हुए थी। भारत की पहली महिला वो बनने वाली थी, लेकिन किस्मत देखिए एक ही झटके में उनको कहाँ से कहाँ लेके आ गया। कितने सालों का मेहनत, 5 सालों का लगातार मेहनत, कठिन परिश्रम, न जाने क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मापदंडों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, किस क्राइटेरिया में कैसे करना है, कि सारी चीज़ें फिजिकल के साथ साथ मेंटली और अवेयरनेस के साथ काम करना पड़ता है। और उतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अपने आप में काबिलियत तारीफ होता है। और वहाँ पे भी विजयी होना, हराना, नंबर 1 चैंपियन खिलाड़ी को मात दे देना और अपने आप को एक अलग से कायम रखना, एक अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है। क्यों ना हो ऐसी पहचान और क्यों ना हो काबिल तारीफ़। अगर मेहनत इस कदर हो और जुनून हो उसको कुछ कर गुजरने का, तो वाकई तारीफ़ काबिल होता है। लेकिन किस्मत देखिए कितनी काबिल तारीफ़ उनको वहाँ तक पहुँचाया, और एक ही झटके में न्यूज़ आती है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड हो गई है पेरिस ओलंपिक 2024 से। न जाने, मानो कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जो सुना उन पे भी, और जो उनके साथ वहाँ पे है वो कैसे सामना कर रहे हैं, उन पे क्या गुजर रही है, वो क्या नहीं की मेहनत के लिए। देखिए फ्रेंड्स, उनका जो नॉर्मल वेट क्राइटेरिया है वो 57 का है, लेकिन वो 53 की फ्री स्टाइल में खेलती है। लेकिन इस बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 50 में पार्टिसिपेट किया है, और इसके लिए उन्होंने अपना वज़न घटाया, मेंटेन किया, और लगातार उस पर कंपटीशन जारी था उनके लिए। और उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपने नाखून, बाल, साइकिलिंग, स्किपिंग, जो भी होता है वेट लॉस करने के लिए, सारी सारी की सारी मेहनत कर जा रही, हर चीज़ जो था वो सब चीज़ कर दिया, और मेंटेन भी करते हुए आगे बढ़ा उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत और बदकिस्मती, एक तो किस्मत साथ लेके गई और ऊपर से पता नहीं क्या हुआ, मात्र जिसको दुनिया हरा नहीं सका, कोई हरा नहीं सका, उनका खुद जो 50 ग्राम बोलो तब या 100 ग्राम बोलो तो वो उनको हरा दिया। अपना ही वजन उनको इस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। मानो कि सब कुछ छिन गया। वो कहावत है ना कि हाथ को आए और मुंह को नहीं आए, ऐसी नौबत आई हुई है एकदम। लेकिन हम लोग दुआ करते हैं, हम लोग पूरा साथ और ऐसी जज्बा को सलाम करते हैं कि वो वहाँ तक पहुँची, अथक प्रयास की, बहुत मेहनत किया, और वहाँ तक उन्होंने इस प्रतियोगिता में कायम रखा अपने आप को। और मापदंड क्राइटेरिया में जो भी है, जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ आया और फेस किया, उस पर अब क्या प्रतिक्रिया है, अब वहीं वहीं उनका टर्म्स एंड कंडीशन, रूल रेगुलेशन है, वो लोग को ही पता है, और जो वहाँ पे है वही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल तो है, ये सालों की मेहनत, किस्मत और ये जरा सी बदकिस्मती, देखिए कहाँ से कहाँ लेके आ गया। ऐसा ही होता है, न जाने ऐसे ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं और किस तरीके से ये चीज़ हो रहा है। तो सोचिए, हम लोग तो एक
मेहनत करने वाले हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी से घबरा जाते हैं, रिजल्ट नहीं होता है, फेल हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कुछ अंक से छूट जाता है, तो हम लोग ऐसे होते हैं। वो सोचो एक पूरे देश के लिए पार्टिसिपेट कर रही थी, मानो पूरा देश खेल रहा है वहाँ पे, एक देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तब उन पे क्या गुजरेगी। तो सोचिए, इस समय सबसे ये जो सिचुएशन होती है ना, इस समय अपने आप को सबसे ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, अपने आप को मजबूती पैदा करने का होता है। अब कठिन समय में जो है ना, अपने आप को जो बलपूर्वक और धैर्यपूर्वक और साहसपूर्वक जो अपने आप को बैलेंस कर लेता है ना, वही सच्चा खिलाड़ी होता है, वही सच्चा जो है वो आगे बढ़ने में कायम होता है। तो सब कोई उनको बोल रहा है, कोई नहीं, आप कायम रखिए अपने आप को, आपके जज्बे को सलाम, आपकी दुआ, आपका देश आपके साथ है, कोई नहीं, आप फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे और फिर कामयाबी हासिल करेंगे। तो ऐसे ही सीख हमें भी सीखनी चाहिए, और जो भी है कभी हार नहीं मानना चाहिए, लगातार अपने पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो हम लोगों ने सोचा है, जो आपने सोचा है, जो आपकी लक्ष्य है, उस पे हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी किस्मत साथ नहीं देगी। और बदकिस्मती का खेल तो कब होगा आपके साथ, किसके साथ हो जाता है, कोई नहीं जानता है। तो इससे घबराना नहीं है, इससे लड़ना है, सामना करना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।